अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर व जिले में मूसलाधार बारिश ने अवामी जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। शहर के सिद्धार्थनगर, करबला, मोमिनपुरा, नौघाट के इलाके में मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है, जिसके सबब लोगों को खाने पीने और रात में रिहाइश पजीर होने में दुश्वारियां पेश आ रही है। ऐसे नाजुक हालात में शेरा भैया मित्र मंडल ने शहरियों की मदद के लिए पिछले 2-3 दिनों से मुसलसिल काम कर रहा है। इन परेशान हाल अफराद की मदद के लिए शेरा भैया मित्र मंडल ने लिबर्टी फंक्शन हॉल में 3 वक्त के खाने, चाय और मेडिसिन की सहूलत फराहम की है। बारिश के पानी ने जिले में कहर बर्पा कर दिया है। ऐसे में साबिका MP प्रताप राव पाटिल चिखलीकर ने शहर के लिबर्टी फंक्शन हॉल, सिद्धार्थनगर, करबला, मोमिनपुरा, नौघाट मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और परेशान हाल अफराद से मुलाकात की। इसी तरह शेरा भैया मित्र मंडल ने 250 से ज्यादा परेशान हाल अफराद की मदद लिबर्टी फंक्शन हॉल में खाने और रिहाइश का नज़म किया था। साबिका MP प्रताप राव पाटिल चिखलीकर ने बारिश के पानी से मुतासिरा अफराद से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलवाया कि इनके नुकसान की भरपाई का मुआवजा सरकार से जरूर दिलवाएंगे। इसी तरह प्रताप राव पाटिल चिखलीकर ने शेरा भैया मित्र मंडल की रफाई व समाजी खिदमात की सताइश की है। अभी देखो 4 दिन से पूरे महाराष्ट्र में और नांदेड़ जिले में बारिश हो रही है। मैंने तो इतनी बड़ी बारिश आज तक देखी नहीं है। और नदी हो या नाला हो, वो कैपेसिटी के बाहर जाके बह रहा है। शहरों में लोगों के घरों में पानी गया है और ग्रामीण इलाकों में लोगों का खेती में पानी गया। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हुआ है। अभी जो लिबर्टी फंक्शन हॉल है, यहाँ कम से कम 200 के ऊपर पूरे कुटुंब आके रुके हैं। महापालिका भी उनकी व्यवस्था कर रही है और हमारे मित्र शेरा भाई भी कर रहे हैं। पानी कम होने के बाद ये सब लोगों के घरों के पंचनामे होंगे। शासन के रूल के मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी, मैं सरकार से भी बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हमारे नेता उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, इनसे भी बात करके इसमें परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हम उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे। अभी 2 दिन और बारिश के बताए जा रहे हैं कि 2 दिन के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के उपस्थित में एक मीटिंग ली गई और ये लोगों के घरों में दोबारा पानी न जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। आपने पीड़ित लोगों से मुलाकात की? उनका कहना है कि घर में सामान था, वो भी बह के गया, घर भी बह के गए। गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं और उनकी मांग है कि भाई हमारे को जिनका घर गिरा हो, जिनका कुछ बह के गया हो, शासन की तरफ से मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि शासन पूरी तरफ से इनको मदद करेगी। जब भी इस इलाके में कोई मुसीबत आती है तो शेरा भैया हमेशा आगे रहते हैं, इसका आप क्या कहते हैं? देखो, एक युवा कार्यकर्ता है, हर ऐसे आपद में मदद करना उनका एक धर्म बन गया है और वो अपना धर्म निभाने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें शेरा भाई ने थोड़ा सा ज़्यादा उसमें दिलचस्पी ली और काम कर रहे हैं और शासन भी यहाँ काम कर रहा है। हमारे उपायुक्त भी यहाँ है। यहाँ एक दवाखाने की भी अरेंजमेंट की जाएगी। परमानेंट डॉक्टर रहेंगे और स्टाफ रहेगा। नांदेड़ शहर में 2 दिन से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी लोगों के घरों में चला गया। किसी के घर में 10-10, 12-12 फीट पानी है। आज लिबर्टी फंक्शन हॉल में माजी खासदार प्रताप राव पाटिल चिखलीकर साहब ने दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि लोगों को आर्थिक मदद दिलेंगे बोल के, और कलेक्टर ऑफिस से यहाँ पे कमिश्नर साहब को
असिस्टेंट कमिश्नर साहब को और तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब से एक मीटिंग लिए और ये लोगों का जिसका नुकसान हुआ उनको भरपाई की आर्थिक मदद मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। और उन्होंने आए और लोगों को आश्वासन दिए। हमारे एरिया में सिद्धार्थनगर, करबला, मोमिनपुरा, नावघाट ये एरिया के दौरा करके साहब हमारे लिबर्टी फंक्शन हॉल पे आके लोगों के प्रभावित हुए हैं वो लोगों से मुलाकात करें और उनको आश्वासन दिए कि आर्थिक मदद दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये लोगों को बात करके पर्सनल यहाँ का निवेदन पर्सनल पहुँचाएंगे। आज हम लिबर्टी फंक्शन हॉल में खड़े वाले हैं, जिसकी वजह से कि नांदेड़ में सैलाब की सूरत हाल बहुत खराब है। खिला, नौघाट, मलिया, सिद्धार्थनगर, मोमिनपुरा, जिस तरह से कि घरों में पानी बहुत चला गया है, हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत से कि वो चाहे हिंदू हो, दलित हो, हमारा मुस्लिम भाई हो, उनको उनका मुआवजा देना चाहिए। शेरा भाई मित्र मंडल की तरफ से यहाँ पे लोगों को पानी जो पूर आया वो लोगों को यहाँ लिबर्टी फंक्शन हॉल में रहने के लिए सुविधा करे थे। 2 दिन से जो गोदावरी को पूर चालू है, इसी के मद्देनजर रखते माजी खासदार प्रतापराव पाटिल इस शेरा भाई के काम को देखते लिबर्टी फंक्शन हॉल में जो आए, लोगों से मुलाकात करे, मुलाकात करके लोगों को बोले जो जिसके घर पानी में गए वाले उनको बोले प्रशासन से मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।